इस कहानी की शुरुआत में हमें जंगल के बीचों बीच एक हेलीकॉप्टर को लैंड होते हुए दिखाया जाता है, जिससे प्रोफेसर अपने दो साथियों के साथ बाहर निकलता है। वो पायलट से कहते हैं कि तुम यही रुको, हम जल्दी वापस आएंगे। और अब प्रोफेसर अपने दोनों साथियों के साथ एक नदी के किनारे पहुंचता है, जहां पर झरना भी है। दरअसल वो यहाँ पर एक खास अंडे की तलाश में आया है, जो अंडों से वहां पे मिल जाते हैं। ये साइज में बहुत बड़े होते हैं। उन अंडों में से एक अंडा प्रोफेसर अपने पास रख लेता है, और तभी पानी के अंदर से एक बहुत बड़ा क्रिएचर बाहर निकलता है। दरअसल ये पिराना कोंडा है, जो प्रोफेसर के दोनों साथियों को एक एक करके मार देता है। प्रोफेसर यहां से अंडा लेकर निकलना चाहता है, इसलिए वो हेलीकॉप्टर की तरह भागता है। दरअसल ये जो खतरनाक क्रिएचर है, ये एनाकोंडा और पिराना मछली के मिक्स ब्रीड है, इसलिए बहुत खतरनाक है। वही पायलट को दिखाया जाता है, जो पिराना कोंडा को देख लेता है। वो हेलीकॉप्टर को टेक ऑफ कर देता है, लेकिन ये पिराना कोंडा हेलीकॉप्टर को पकड़कर नीचे जमीन पर खींच देता है, जिससे हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और पायलट की मृत्यु हो जाती है। प्रोफेसर अपनी आंखों से इस मंजर को देखता है। इसी जंगल में एक फिल्म की शूटिंग चल रही होती है, जिसके राइटर का नाम रोज है। यहाँ पर पूरी टीम होती है, जिसमें एक स्टंट मैन भी है, जिसका नाम जैक है। जैक रोज को पसंद करता है, और अब शूटिंग के दौरान इनकी दोस्ती भी हो गई है। अब शूटिंग खत्म होने के बाद एक एक्टर रोज के पास आती है और उससे लाइट मीटर के बारे में पूछती है। रोज उसे बताती है कि वो झरने के पास नदी के किनारे है, और अब वो उस लाइट मीटर को लेने के लिए वहां पे पहुंच जाती है, जहां उसे वो लाइट मीटर मिल जाता है। और तभी उसके सामने पिराना कोंडा आ जाता है, जिसे देखकर वो बहुत बुरी तरह से डर जाती है। वो अपनी जान बचाने के लिए जंगल के अंदर भागती है, लेकिन इस पूरे जल से पिराना कोंडा बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है। वो उसका पीछा करता है और चंदी पलों में उसका खात्मा कर देता है। वही रोज को और जैक को दिखाया जाता है, जो होटल में रोज जैक को पिराना कोंडा की फोटोज दिखाती है और बताती है कि मैंने उसको ऊपर रिसर्च की है। जैक जब पिराना कोंडा का फोटोज देखता है तो कहता है ये डायनासोर के वक्त की है, इस वक्त में इस तरह का कोई क्रिएचर नहीं है। रोज बताती है कि कुछ लोगों ने पिराना कोंडा को इसी जो जंगल में देखा है, मुझे लगता है कि ये प्रजाति अभी जिंदा है। और जैक उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। वही झरने के पास हमें एक लड़की को दिखाया जाता है, जो वहां पर नहाने के लिए जाती है, और तभी उसके पीछे पिराना कोंडा आ जाता है, जिसका मतलब यह है कि इस लड़की का भी अब खात्मा हो चुका है। प्रोफेसर, जो अपनी जान बचाने के लिए जंगल से अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है, वो एक पुरानी बंद पड़ी फैक्ट्री के सामने पहुंच जाता है, और तभी उसके सामने एक लड़की की आती है, जिसके हाथ में एक गन है। वो उसे पकड़कर अंदर ले जाती है, जहां पर उसका बॉयफ्रेंड है, जो कि एक गैंगस्टर भी है, जिसका नाम पाइक है। प्रोफेसर माइक को बताता है कि यहाँ पर रहना सुरक्षित नहीं है, तुम्हें अपने आदमियों के साथ यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि जंगल में एक बहुत ही खतरनाक क्रिएचर घूम रहा है। और पाइक उसके बातों पर विश्वास नहीं करता और प्रोफेसर को वहां पर कैद कर लेता है। यहाँ पर जब पाइक की गर्लफ्रेंड जब प्रोफेसर के बैग को चेक करती है, तो उसमें उसे पिराना कोंडा का अंडा मिलता है, लेकिन उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। वही जंगल में हमें एक डॉक्टर और उसकी असिस्टेंट को दिखाया जाता है, जो यहाँ पर एक खास फूल की तलाश में आए हैं, जिस फूल से ऐसी खास दवा बन सकती है जो इंसानों को बहुत जल्दी ठीक कर देगी। जल्दी ही इन्हें वो फूल मिल जाता है, पर तभी इन्हें जंगल से अजीब अजीब सी आवाजें आने शुरू हो जाती है, जिससे दोनों के दोनों डर जाती है। और ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि पिराना कोंडा की है। इससे पहले कि ये दोनों यहां से निकलते हैं, इनके चारों तरफ पिराना कोंडा एक फंदा बना लेता है और चंदी पलों में उन दोनों का खात्मा कर देता है। जंगल में एक बार फिर से शूटिंग शुरू हो चुकी है। यहाँ पर जो फीमेल एक्ट्रेस होती है, वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रही होती है, इसलिए डायरेक्टर उसे कहते हैं कि तुम्हें कुछ रिहर्सल करने चाहिए। वो रिहर्सल करने के लिए नदी के किनारे झरने के पास आ जाती है, जहां पर वो अपने डायलॉग्स को याद कर रही होती है, और तभी उसके सामने पिराना कोंडा आ जाता है, जिससे बचकर वो जंगल की तरफ भागती है। और जब वो जंगल के बीचों बीच होती है, तो देखती है कि एक और पिराना कोंडा उसके सामने है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर एक नहीं बल्कि दो पिराना कोंडा है। वो दोनों उसके ऊपर हमला करके उसे मार देते हैं। वही हमें शूटिंग वाली जगह को दिखाया जाता है, जहां पर जैक उस आदमी से मिलता है जो एक्सप्लोजन करता है। दरअसल इनकी फिल्म में कुछ ऐसे सीन भी है जिसमें ब्लास्ट होंगे, इसलिए इनके पास एक्सप्लोजन का पूरा सामान है। वो जैक को बताता है कि हमारे पास कुछ ऐसे एक्सप्लोजन भी है
जिसे जमीन पर पटकने से ब्लास्ट होता है वही डायरेक्टर अब बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि उसे फाइनेंसर का कॉल आया होता है जो कहता है मैं इस फिल्म में और पैसे नहीं लगा सकता, जिसका मतलब यह है कि इन्हें शूटिंग को अब खत्म करना पड़ेगा। डायरेक्टर कहता है कि अब हम शूट नहीं कर सकते, इसलिए सब के सब यहां से निकल जाते हैं। और जब ये होटल की तरफ जा रहे होते हैं तभी रास्ते में सड़क पर एक काले रंग की गाड़ी खड़ी होती है। निसर देखकर ये रुक जाते हैं और तभी वहां पर गैंगस्टर पाइक के लोग आ जाते हैं जो इन्हें किडनैप करने के लिए आते हैं। वो इन्हें डराने के लिए डायरेक्टर के पैर पे एक गोली मार देते हैं। अब जो उनके साथ एक्सप्लोजन करने वाला आदमी है जो कि स्टैंड डायरेक्टर है, वो जमीन पर कुछ फेंकता है जिससे ब्लास्ट हो जाता है। और इस मौके का फायदा उठाकर कर जैक उस स्टंट डायरेक्टर के साथ यहां से जंगल की तरफ भाग जाता है, लेकिन गैंगस्टर पाइक के दो लोग इनका पीछा करते हैं। रास्ते में जैक और स्टंट डायरेक्टर तय करते हैं कि ये अलग अलग दिशा की तरफ भागेंगे ताकि ये गैंगस्टर्स को डिस्ट्रैक्ट कर सके। ये ऐसा ही करते हैं और अब जब स्टंटमैन के पीछे गैंगस्टर आ रहा होता है तो वो लकड़ी के एक टुकड़े से उसके ऊपर हमला करता है, जिससे वो गैंगस्टर बेहोश हो जाता है। वो जैक को दिखाया जाता है जो उस नदी में कूद जाता है जिसमें पिराना कोंडा है। उसके पीछे जो गैंगस्टर होता है लगातार पानी में गोलियां चलाता है और ठीक उसी वक्त उसके पीछे पिराना कोंडा आ जाता है जो उसे खत्म कर देता है। लेकिन यहां पर जैक ने भी उस पिराना कोंडा की आवाज को सुन लिया है। उसे समझ में आ जाता है कि जंगल में कोई ना कोई खतरनाक क्रिएचर है। वही हमें गैंगस्टर्स को दिखाया जाता है जिन्हें नदी के किनारे कैमरा मिलता है जो कि प्रोफेसर के टीम का है। जब उसके रिकॉर्ड फुटेज को ये देखते हैं तो उसमें वो पिराना कोंडा को देख लेते हैं, जिससे सब के सब डर जाते हैं। उन्हें समझ में आ जाता है कि प्रोफेसर ने जो कहा था वो सच है। जंगल में सच में पिराना कोंडा है जो कि एक ही बार में इनका खात्मा कर सकता है। पाइक की गर्लफ्रेंड कहती है कि हमारे पास जो पिराना का अंडा है हमें उसे लौटा देना चाहिए, यानी कि उसे नदी के किनारे छोड़ देना चाहिए। लेकिन पाइक कहता है कि हम इसे बेचकर बहुत पैसा कमा सकते हैं, इसलिए वो उसके अंडे को अपने अपने पास रखने का फैसला करता है। वही जैक को दिखाया जाता है जो अपनी गाड़ी के पास पहुंचता है जहां पर गैंगस्टर पाइप के लोगों ने उन सबको पकड़ा था। लेकिन अब वो सब के सब यहां से निकल चुके हैं। यहां पर स्टंट मैन भी आ जाता है। ये गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती क्योंकि गैंगस्टर पाइप के लोग बैटरीज को निकालकर अपने साथ ले गए होते हैं। और अब ये अपनी गाड़ी से एक्सप्लोसिव को निकालते हैं और टायर्स का पीछा करते हुए उस तरफ निकल पड़ते हैं जहां पर गैंगस्टर के लोग इनके तीनों साथियों को, यानी डायरेक्टर को, रोज को और इनके एक और साथी को अपने साथ ले गए हैं। वही फैक्ट्री में दिखाया जाता है जहां पर पाइक अपने चेहरे पर नकाब लगाकर इन तीनों का एक वीडियो बनाता है और कहता है कि अगर मुझे $3 मिलियन नहीं दिए गए हैं तो मैं इन तीनों को मार दूंगा। ये पैसे वो सरकार से मांग रहा होता है। और अब यहां पर जैक और स्टंट डायरेक्टर भी पहुंच जाते हैं जो दूरबीन से इस पूरी फैक्ट्री का जायजा लेते हैं। वो अपने तीनों साथियों को, यानी कि डायरेक्टर को, रोज को और इनके एक और साथी को देख लेते हैं। इसलिए अब ये फैक्ट्री के अंदर जाते हैं जहां पर जैक अपनी गन से कई गैंगस्टर्स को मार देता है। साथ ही जो स्टंट मैन होता है वो चारों तरफ एक्सप्लोसिव लगा देता है। ये उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर इनके तीनों साथी हैं। रोज जैक को देखकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन इन्हें किसी भी कीमत पर अपनी गाड़ी तक पहुंचना होगा जो इनसे दूर है। साथ ही यहां पर गैंगस्टर पाइक, उसकी गर्लफ्रेंड और उसका एक और साथी है जो इन्हें देखते ही गोली मार देंगे। डायरेक्टर, जिसका पैर जख्मी है, वो भाग नहीं सकता, इसलिए वो जैक से कहता है कि तुम सब गाड़ी की तरफ चले जाओ, मैं गोलियां चलाकर गैंगस्टर्स को रोकूंगा। और अब ऐसा ही करते हैं। ये भागते हुए गाड़ी तक पहुंच जाते हैं। गैंगस्टर, उसके गर्लफ्रेंड और उसका साथी इन पर लगातार गोलियां चला रहे होते हैं। गोलियों की आवाज सुनकर यहां पर पिराना कुंड आ जाता है। गैंगस्टर अपने साथी के साथ भाग जाता है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड अब भी वही खड़ी होती है जो पिराना कोंडा पर गोलियां चलाती है, पर उस पर गोलियों का कोई असर नहीं होता और वो उसका घात मां कर देता है। यहां पर इन्होंने फैक्ट्री में जो एक्सप्लोसिव लगाए थे वह ये सब उसे ब्लास्ट कर देते हैं और ठीक उसी वक्त गैंगस्टर स्टंट डायरेक्टर को गोली मार देता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। ये सब के सब यहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं, पर पिराना कोंडा इनका पीछा करना शुरू कर देता है। गैंगस्टर पाइक भी इनका पीछा कर रहा होता है और अब पिराना कोंडा इनके सामने सड़क के बीच में बैठ जाता है। किसी को कुछ भी समझ नहीं आता कि पिराना कोंडा इनका पीछा क्यों कर रहा है,
तभी वहां पर गैंगस्टर पाइक भी आ जाता है, जो इनकी गाड़ी के ऊपर रॉकेट लॉन्चर से अटैक करता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है और वो रॉकेट सीधा पिराना कोंडा को लगता है, जिससे वो जख्मी हो जाता है। और ठीक उसी वक्त यहां पर एक और पिराना कोंडा आ जाता है, और जब वो देखता है कि सामने जो पिराना कोंडा है वो जख्मी है, तो वो उसके ऊपर हमला करके उसे मार देता है। जैक यहां से गाड़ी लेकर आगे की तरफ निकल जाता है, पर रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। हालांकि जैक गाड़ी को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी ठीक नहीं होती, इसलिए प्रोफेसर जो इनके साथ भागकर आ गया था वो कहता है कि पास ही में एक बोट है, हम उससे यहां से निकल सकते हैं। इसलिए अब ये चारों के चारों बोट की तरफ निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ हमें डायरेक्टर को दिखाया जाता है, जो लकड़ी के सहारे लंगड़ा हुए उस जंगल से निकलकर अब जंगल के बीचों बीच पहुंच गया है। लेकिन तभी उसके सामने पिराना कोंडा आ जाता है, जो उसे मार देता है। जैक अपने सभी साथियों के साथ बोट तक पहुंच जाता है। ये बोट में बैठ जाते हैं और तभी ये प्रोफेसर के पास पिराना कोंडे के अंडे को देखते हैं, जिससे वो समझ जाते हैं कि पिराना कोंडा इनके पीछे क्यों आ रहा था। जैक कहता है कि हमें इसका खात्मा करना होगा, नहीं तो ये कई लोगों को मार देगा। हम इस अंडे को चारा बनाकर उसका खात्मा कर सकते हैं। और ये सब के सब एक बार फिर से वापस अपनी गाड़ी के पास जाते हैं, जिसमें स्टंट मैन के एक्सप्लोसिव है। अब यहां पर पाइक भी आ जाता है, जो कि जैक के कंधे पे एक गोली मारता है। वो कहता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं उस पुराना कोंडा को मारना चाहता हूं, क्योंकि उसने मेरी गर्लफ्रेंड के साथ मेरे कई साथियों को मारा है। और तभी वहां पर पिराना कोंडा आ जाता है, जो यहां पर गैंगस्टर पाइक के साथ साथ उसके सभी लोगों को मार देता है। प्रोफेसर को मौका मिल जाता है, वो पिराना कोंडा का अंडा लेकर एक बार फिर से बोट की तरह भागता है, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर इस अंडे को लेकर यहां से निकलना चाहता है, ताकि वह उसके ऊपर रिसर्च कर सके। यहां पर जैक और रोज की जो साथी होती है, उसे भी पिराना कोंडा मार दिया होता है। और अब जैक रोज से कहता है कि तुम भी बोट की तरफ जाओ, तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं उस पिराना कोंडा को मार सकता हूं। रोज बोट की तरफ पहुंच जाती है। प्रोफेसर कहता है कि हमें यहां से निकलना होगा, जैक अब नहीं बच पाएगा। इसीलिए दोनों के दोनों बोट से निकल जाते हैं। वही जैक को दिखाया जाता है, जो गाड़ी के अंदर जाता है जहां पर एक्सप्लोसिव है। वो सारे एक्सप्लोसिव को लेकर गैंगस्टर पाइक की बाइक से जंगल की तरह पिराना कोंडा को मारने के लिए जाता है। लेकिन इस वक्त पिराना कोंडा पानी के अंदर है, क्योंकि वो प्रोफेसर का पीछा कर रहा है। अभी प्रोफेसर के पास वो अंडा है, जो रोज को पता चल जाता है। वो प्रोफेसर से कहती है कि मैं अंडे को पानी में फेंक दे रही हूं, लेकिन प्रोफेसर उसे ऐसा करने से मना करता है, उसके अंडा छीन लेता है। लेकिन तब भी रोज बड़ी चालाकी से बोट को घुमा देती है, जिससे अंडा पानी में गिर जाता है। प्रोफेसर को इससे बहुत गुस्सा आता है। वह अंडे को लेने के लिए एक बार फिर से बोट को घुमाता है, और जब वो पानी से अंडे को उठा रहा होता है, तभी रोज उसे पानी में धक्का दे देती है और अंडा वाले कंटेनर के ऊपर खींचकर यहां से निकल जाती है। पिराना को अंडा पानी में ही प्रोफेसर को मार देता है। और अब रोज उस अंडे वाले कंटेनर को लेकर जैक के पास पहुंच जाती है। ये दोनों के दोनों उस अंडे को लेकर झरने के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर पिराना को अंडा आ जाता है। ये अंडे वाले कंटेनर के अंदर एक्सप्लोसिव को रख देते हैं और उस कंटेनर को पिराना कोंडा की तरह फेंकते हैं, जिसे वह अपने मुंह से पकड़ लेता है। और तभी एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे पिराना कोंडा वही पानी में गिर जाता है। ये दोनों भी पानी में कूदकर उस जगह से निकल जाते हैं। जल्दी ये पानी से बाहर निकलते हैं। इन दोनों की जान बच गई, इसलिए बहुत खुश होते हैं। लेकिन शायद इन्हें नहीं पता कि पिराना कोंडा इनके ब्लास्ट से मरा नहीं था, वो भी जिंदा है। और इसी के साथ ये फिल्म की कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।